वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट सेशन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, उसके बारे में जानेंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का भी एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3 / 4 इंटू इट्स साइड स्क्वायर। ठीक है, तो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, √3 / 4 इंटू साइड स्क्वायर कर देंगे तो उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अभी इसके प्रूफ में हम लोग बात करेंगे। जैसे सपोज ABC हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, और इसका साइड हमने ए एज्यूम कर रखा है कि BC भी A सेंटीमीटर है, AC भी A सेंटीमीटर है एंड AB इज़ ऑल्सो A सेंटीमीटर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों साइड इक्वल होंगे। अच्छा, मैं ए से वर्टेक्स ए से इसके अपोजिट साइड BC पे एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, वो इस D पॉइंट पे काटता है। ठीक है, सपोज इस पॉइंट का नाम D है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है AD, तो ऑल्टीट्यूड होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में खास बात क्या होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है इसके बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कि अगर BC अगर A यूनिट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक A/2 यूनिट होने वाला है, और DC जो है वो A/2 ये भी होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इस ये ऑल्टीट्यूड बनने के कारण ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो दो इक्वल ट्रायंगल में बढ़ चुका है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। रीज़न क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब हम किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर देंगे। जैसे इस ADC मैं बात करूँगा ट्रायंगल ADC में। तो ADC को अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ समझने के लिए अच्छे से, ये इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम D है एंड दिस इज C। DC हमें लिख रखा है A/2। अच्छा, AC का लेंथ हमने A एज्यूम कर रखा है और ये हमें नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम AD फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, AC को ना, AD को हम सपोज हमने X एज्यूम कर लिया, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, चलो लिख देता हूँ, H² इक्वल्स टू होता है P² प्लस B²। H² दैट इज हाइपोटेनस, मतलब साइड्स अपोजिट टू राइट एंगल। P² P हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर यहाँ पे AD है और AD को हमने X एज्यूम कर रखा है, प्लस B²। B हमारे पास यहाँ पे A/2 है तो इसका स्क्वायर मैं करूँगा। तो यहाँ से जब हम X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखते हैं क्या निकल के आता है। ये A²/4, इसको मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो A² माइनस A²/4 इक्वल्स टू A²। अगर एलसीएम यहाँ पे 4 है, दैट इज़ 4A² माइनस A² इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे X² होना चाहिए था, ये X² है, करेक्ट। तो 4A² माइनस A² मतलब 3A²/4 इक्वल्स टू X²। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आने वाला है, ये जो स्क्वायर है वो इधर रूट बनेगा, तो मैंने रूट भी बना दिया, ये हो गया 3A²/4। तो अच्छा, 3 तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, A² के बदले में रूट के बाहर में A आने वाला है और 4 के बदले में रूट के बाहर में 2 आने वाला है। दैट इज़ x का जो वैल्यू है हमने पता किया है √3/2 इंटू A। अच्छा, ये जो x है, x को हम समझते हैं, x हमने एज्यूम किया था AD, और AD क्या है, तो AD इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट बनने वाली है। हाइट हाइट दैट इज अपोजिट वर्टेक्स से जब आप बेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो ही हाइट होता है। और ये हमने पता कर लिया हाइट, मतलब कि इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो √3/2 इंटू A यूनिट है। अब इस ट्रायंगल का एरिया आप इजीली लिख सकते हैं क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। तो हाफ इंटू बेस, ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल ABC का बेस कितना है, तो ABC का बेस है A यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये वाली लाइन। और अभी हमने हाइट पता किया AD का लेंथ, AD हमने पता किया √3/2 इंटू A। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2, नीचे में तो 4 बनने वाला है, √3 ऊपर में ही रहेगा और A इंटू A² बनने वाला है। अच्छा, A क्या था, तो A था ट्राइंगल का साइड। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल,
इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो प्रूफ इसका यहाँ से निकल के आता है। आई होप आपको प्रूफ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। सबसे पहले हमने इसका ये हाइट पता किया और ये एरिया वाले फॉर्मूले पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे इसको हमने पुट किया, तो ये निकल के आ गया। ट्रायंगल से रिलेटेड नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, ट्रायंगल के एरिया का ही फॉर्मूला होता है, और वो होता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि अगर BC और AC की लेंथ आपस में इक्वल है, और इसको हमने कह दिया A यूनिट, ये भी A यूनिट है, और जो अनइक्वल साइड है, मतलब ये जो BC का लेंथ है, इसको हमने B यूनिट बोल दिया। ठीक है, तो फिर से मैं वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा अपोजिट साइड BC पे, जो इसको D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी जो इसका परपेंडिकुलर होता है वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कि अगर बेस B यूनिट है तो यहाँ से BD जो होने वाला है वो B/2 होने वाला है, और DC जो होने वाला है वो भी B/2 होने वाला है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जैसे ये जो ऑल्टीट्यूड है इसको दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, और दोनों जो ट्रायंगल हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को उठा लेंगे। ठीक है, जैसे हमने ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल को बाहर कर लिया, और यहाँ से DC की जो लेंथ है वो B/2 है। ठीक है, AC का लेंथ A है, और AD का लेंथ हमें नहीं पता। जब आप AD का लेंथ निकाल लोगे तो आप इसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। AD विच इज़ हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, और बेस तो हमें पता ही है, जो बेस है वो B यूनिट है, तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से इसका एरिया पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा AD को पता करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल ADC में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस दैट इज़ A² इक्वल्स टू PA²। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, हमने इसको x एज्यूम कर लिया, यही हमारा हाइट बनने वाला है, प्लस PA² मतलब कि B/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A² इक्वल्स टू x² प्लस B² अपॉन 4। इसको फिर से मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये होने वाला है A² माइनस B²/4 इक्वल्स टू x²। ठीक है, तो अगर एलसीएम हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4A² माइनस का B² इक्वल्स टू x²। स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो स्क्वायर इधर रूट बनेगा, और ये आने वाला है 4A² माइनस का B²/4। अच्छा, रूट के बाहर में ये तो 4A² माइनस B² वाला टर्म रूट के अंदर में ही रह जाएगा, लेकिन ये जो 4 है, 4 के बदले में रूट से बाहर 2 निकल के आ जाएगा। तो हमने x पता कर लिया। अच्छा, x क्या है? तो x तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल हमें मालूम हो गया, तो हम इसका एरिया लिख सकते हैं अब। तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इस बड़े वाले ट्रायंगल की? तो बेस है B इंटू हाइट। हाइट अभी हमने पता किया है x, वो जो x का वैल्यू है वो है √4A² माइनस B²/2। तो ये निकल के क्या आने वाला है? अच्छा B, अच्छा 1 इंटू B तो B होगा, और 2 इंटू 2 कितना बनने वाला है? 4 इंटू √4A² माइनस का B²। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए सबसे पहले आपको ये जो B है, B और A को समझना है। जो B है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अनइक्वल साइड है, मतलब कि अनइक्वल साइड दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का अनइक्वल साइड। तो यहाँ पे B/4 इंटू √4A² माइनस B²। ए क्या है? तो ए आइसोसेलेस ट्रायंगल का इक्वल साइड है। जैसे इस पे एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी जो इक्वल साइड है ABC, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है सपोज, उसका जो इक्वल साइड है वो हमने कह दिया 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और अनइक्वल साइड जो है ना वो 5 सेंटीमीटर। तो अगर इसका एरिया लिखना है हमारे को,
तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे इस वाले फॉर्मूले से, b/4 इंटू √4a² माइनस b²। बी को पहचानना है, बी जो क्या है वो अनइक्वल साइड। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे एरिया का फॉर्मूला b/4 दैट इज़ 5/4, 4 इंटू a²। 4 इंटू a² क्या है, तो a² तो इक्वल साइड है, मतलब ए तो इक्वल साइड है, माइनस b²। अगेन बी क्या है, तो अनइक्वल साइड है। तो इस फॉर्मूले पे रखेंगे और सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये होने वाला, ये 16 इंटू 4 दैट इज़ 64, 64 माइनस ये तो 25 होने वाला है। तो 64 में से अगर आप 25 माइनस करोगे तो क्या बचने वाला है, 9, और यहाँ ये 39, मतलब कि √39। तो इसका एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आने वाला है, 5/4 इंटू √39 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर मैंने 2 बार लिख दिया था। ओके, तो लास्ट में ये 3 प्रॉब्लम मैं छोड़ दे रहा हूँ। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर बताओ मेरे को कमेंट में।